हे गाइस, वेलकम टू कहानी बाय साकृत में आप सबका स्वागत है। तो पार्ट 1 की कहानी ये थी कि उस बिटिया के साथ आगे क्या हुआ, उसका स्टोरी हम इस वीडियो में पार्ट 2 में जानते हैं। तो उस बिटिया की शादी एक गांव में हो गई थी। शहर की रहने वाली लड़की, उसका शादी उसके माँ बाप ने करवा दिया था। वो वहाँ पे जाकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। सब कुछ देखकर उसको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा था कि इस घर में, इस जगह में, इस सोसाइटी पे वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी। उसको जो फैसिलिटी अपने मायके में जो मिला था वो तो यहाँ पे उसको नहीं मिल पाएगा। बहुत कुछ चेंजिंग था उसके लिए। फिर क्या था, वो तो सोच चुकी थी कि अब तो रहना तो है यहीं पे। उसके माँ बाप समझा चुके थे। उसके जो घर में जो ससुराल के जो लोग थे वो लोग भी कुछ बातें उनको समझाए थे। फैमिली काफ़ी बड़ा था, 3 भाई थे और 6 ननद थे। 3 भाई में से ये बीच वाले थी, मतलब मिडिल वाले जो बेटे थे उनकी ये बहू थी। फैमिली बहुत बड़ा था, घर भी बहुत बड़ा था, प्लस गांव का काम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। अब का टाइम है, थोड़ी पहले का टाइम का काम धाम घर का ये वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता था बहू लोग को। अब है थोड़ा बहू लोग स्टैंडर्ड से रहती है, लेकिन पहले कैसा थोड़ी होता था। फिर आगे ये था कि वो सोच चुकी थी, अपना माइंड को मेकअप करके चल रही थी कि अब जो भी हो जैसे भी हो, अब इस घर में आना है तो अब तो चलना ही पड़ेगा सबको लेकर। अब तो कोई ऑप्शन है नहीं। धीरे 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 काफ़ी टाइम लगा, रो धो कर कैसे भी करके वो उस घर में एडजस्ट तो कर ली थी। बट फिर भी जो होता है एक सुख और एक सुकून नाम का जो चीज़ होता है वो उस घर में कभी नहीं मिल पाया। हर वक्त काम काम, फैमिली भी काफ़ी बड़ा था, कभी ये कभी वो, कभी ये वो आए कभी ये आए। उनका खाना पीना, मतलब आना जाना, गेस्ट सबका स्वागत करना, ये सबको लेकर चलना पड़ता था। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गए, चलते रहा। फिर काफ़ी टाइम के बाद सब धीरे धीरे कुछ ठीक हुआ। बोला जाता है ना, जहाँ पे रहते रहो, रहते रहते आदत हो जाता उस घर का, उस माहौल का। तो वैसे ही होता रहा, सब कुछ उनको आदत पड़ गया था। वही अब चीज़ अच्छा भी लगने लगा था। फिर धीरे कुछ साल बीत गए। फिर उनका एक बेटा हुआ, छोटा सा बेटा। ज़्यादातर नानी के पास ही पला बड़ा, गाँव में वो नहीं रख पाती थी, नहीं रखना चाहती थी। तो नाना नानी जो थे वही पाल पोस कर बड़ा किए। वहीं से शहर में वो अपना स्कूल वगैरह जाता था। कुछ साल ऐसे बीतते चले गए। फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जो बोलते हैं ना कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। अपना कर्तव्य करो, आने वाला टाइम में कुछ अच्छा ही होगा। लाइफ में अगर दुख मिलता है तो हमेशा दुख नहीं होता है, कभी ना कभी खुशियाँ तो भगवान देंगे ही ना। तो हिम्मत बांध के रखो। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है ना गाइस कि आपके पास आपके जो लाइफ में चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। और जो भी मुश्किल है उसका सामना करो, हिम्मत बांध के रखो। भगवान से ये प्रे करो। हम लोग प्रे करते हैं कि भगवान इतना कष्ट मुझे क्यों दियो, बोलने से थोड़ी कष्ट खत्म हो जाता है। भगवान से ये प्रे करो कि चलो ठीक है गॉड, अगर आप इतना कष्ट दे ही चुके हैं तो उसके बदले में मुझे हिम्मत भी दो कि इस सिचुएशन से सामना करे, उस चीज़ का मतलब स्ट्रॉन्ग बनाए कि उस जो भी आप कष्ट दियो उसको मिलकर अच्छे से सब कुछ को हैंडल करे आगे का। क्योंकि ऊपर वाला अगर दुख दिया है तो आज ना तो कल कभी ना कभी वो खुशी भी देगा ही। अगर जिसकी लाइफ में खुशी है तो सिर्फ खुशी नहीं, आज ना कभी उसको लाइफ में दुख मिलेगा ही। तो ये तो लाइफ का सर्कल है, ये तो चलते रहता है, कभी खुशी कभी गम। ये तो सबके लाइफ में होता है। ऐसा थोड़ी अभी के टाइम में कोई भी बड़ा से बड़ा, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, ऐसा कोई दुनिया का इंसान नहीं होगा जिसकी लाइफ में सिर्फ खुशी ही खुशी है। या कितना भी कोई गरीब है तो उसकी लाइफ में सिर्फ दुखी ही दुखी है, खुशी गम दोनों होते रहता है। तो वही यहाँ पे इस बिटिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उतना साल चलो कष्ट तो की, बट आने वाले टाइम में कुछ ऐसा भी हुआ कि उसके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ गया। मतलब वो अपना फैसला खुद लेने लगी थी, खुद अपना जो मन के अकॉर्डिंग करने लगी थी। तो किस रीजन्स की वजह से ऐसा हो गया, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि ऐसा क्या हो गया था कि वो उस घर में एक टाइम था कि एडजस्ट कर नहीं पा रही थी। मतलब रोना धोना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ऐसा क्या हो गया कि वो सब कुछ उसकी लाइफ में सही हो गया था। इतना साल का कष्ट एक टाइम में कभी ना कभी तो फल मिलेगा ही, सफलता तो मिलता ही हर किसी को। गाइस, आप लोग कमेंट्स कीजिए कि आज की स्टोरी कैसी लगी और आने वाले टाइम में ऐसा क्या हो गया था कि उस बिटिया की लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया था, मतलब बहुत कुछ अच्छा हो गया था। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में आता है कि ऐसा क्या हो गया जो सब कुछ सही होने लगा था। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।